से ना होते हैं। जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, और जो घुसा हुआ है निकल जाओ उसके बाद से। जंतर मंतर आंदोलन में भाषा पर सियासी संग्राम, जेन-ज़ी की अभिव्यक्ति या मर्यादा का उल्लंघन, पोस्टरों की भाषा पर गरमाई राजनीति, क्या विरोधी की भी होती है भाषाई सीमा? आज का बड़ा सवाल, आंदोलन या अभद्रता? देश भर में पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर जुटे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कुछ पोस्टरों और सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। एक पक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा से बाहर मान रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे मौजूदा राजनीतिक संवाद की उपज बता रहा है। बीजेपी नेता का कहना है कि संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन विरोध की भी अपनी मर्यादा होती है। उनके मुताबिक लोकतंत्र में असहमति का सम्मान है, लेकिन संवैधानिक पदों, संस्थाओं और सार्वजनिक जीवन के प्रति सम्मानजनक भाषा का पालन भी उतना ही जरूरी है। देखिए, भारत देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार देता है, और उस अधिकार के तहत यदि हम सरकार से संतुष्ट है या किसी भी चीज से संतुष्ट है, अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पे मर्यादित रूप से रख सकते हैं। लेकिन विरोध के आड़ में हम गलत चीजों का प्रश्रय दें, गलत शब्दों का प्रयोग करें, और उन गलत शब्दों का समर्थन वो जो लोग जिनको जनता ने रिजेक्ट किया है, कांग्रेस रूपी लोग, चाहे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे पूरी कांग्रेस पार्टी हो, अपरोक्ष रूप से इस तरह के गलत चीजों का समर्थन करेगी तो गलत है। ये तो हमारा संविधान ही हमको अधिकार देता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध का स्वर हम तेज कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। इसलिए आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाले युवा है, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से सलाह है कि उचित फोरम में उचित तरीके से उचित शब्दों के साथ में वो विरोध करें। ये जो तथाकथित जो लोग जो बीजेपी के विरोधी हैं, उनके चक्करों में पड़कर इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न करें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे किसी भी तरह की अभद्र भाषा का समर्थन नहीं करते। हालांकि उनका आरोप है कि पिछले कई वर्षों में राजनीतिक संवाद का स्तर गिर गया है और सत्ता पक्ष के नेताओं व ट्रोल संस्कृति में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसका असर अब युवाओं की अभिव्यक्ति में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि यदि छात्रों के साथ समझौता हो चुका था तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। तो ये बात सही है कि वहाँ जब पूरा छावनी बना लिया गया था पूरे जंतर मंतर को, तो पत्थर से भरे ट्रक कैसे आ गए वहाँ? सरकार ये बताए कि ये बिना यूनिफॉर्म के या जो यूनिफॉर्म पहने भी थे बिना नेम प्लेट के कैसे आए, वो कौन थे? बड़े बड़े बाल वाले से लाठी लेकर डंडा चला रहे थे, पुलिस वाले बड़े बाल तो होते नहीं भाई। कौन थे वो लोग? जो प्लेट गन चलाए वो किसके ऑर्डर से हुआ? राहुल जी प्रश्न पूछ रहे हैं, आज तक उत्तर नहीं आया। बच्चे हैं भाई, हमारे दुश्मन नहीं है। तो ये जेन-ज़ी जो है, अब जो नया जो पीढ़ी है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कर रहे हैं, और सही को सही कहने में और गलत को गलत कहने में वो चूक नहीं रहे हैं, वो चाहे किसी घर के बच्चे हों। जंतर मंतर का आंदोलन अब केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया है। ये बहस अब आंदोलन की भाषा, लोकतांत्रिक मर्यादा और सार्वजनिक संवाद के स्तर तक पहुंच चुकी है। सियासी दल अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विरोध की ताकत शब्दों की शालीनता के साथ भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है, या फिर बदलते दौर में आंदोलन की भाषा भी बदल रही है। यही बहस आज की सियासत का केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है देश भर में छिड़ी उस बहस पर जिसकी आज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले देश भर में जो एक चर्चा का विषय था वो था कॉकरोच पार्टी का आंदोलन, और इसे कहा गया कि युवाओं का आंदोलन है। लेकिन जब युवा आंदोलन में
सामने आए तो उनकी भाषा और अभद्रता कुछ इस ढंग से सामने आई कि अब एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। हमने युवाओं के कई आंदोलन देखे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि भाषा की मर्यादा टूटी है। ऐसे में आंदोलन और या अभद्रता को लेकर जो बहस छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसी पर आज डिबेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भाषा बदली क्यों, ये भाषा शैली क्या आगे भी हमें इसी तरीके से हर जगह विरोध प्रदर्शन में सुनाई देगी या इसे ठीक भी किया जा सकता है। इस चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता और बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और ये जो नया प्रभाव जेएनजीओ पर पड़ा है, इसका क्या समाज पर असर पड़ रहा है, इसका विश्लेषण सामने रखेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, थोड़ी देर बाद वो हमसे जुड़ेंगे, तो उनका भी बहुत स्वागत करेंगे। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि सब लोग जान रहे हैं कि क्या भाषा बोली गई, कुछ आपत्तिजनक अंश ऐसे भी हैं जिन्हें बोला नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, और ये विरोध की भाषा है, विरोध के स्वर हैं और ये अब नया तरीके का स्वर है ऐसा कहकर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस भी इसे थोड़ा पुशअप देती हुई भूपेश बघेल के बयान से झलक कर सामने भी आया, लेकिन क्या ये सब उचित है और बीजेपी इस पर क्या रिएक्शन देती है? तो पहले प्रतिक्रिया बीजेपी की ले लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी जब जुड़ेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया ले लेंगे। गौरी जी, आपने सुना है, देखा है और जिस ढंग से भाषा सामने आई है उसे कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी कि भाषा की सीमा टूट गई, यानी सरकार से नाराज़गी की हदें पार हो गई हैं और इसीलिए भाषा की सीमा टूटी है। मोहन जी, सरकार से नाराजगी होना या किसी विषय पर सहमति होना ये अलग विषय है, और भाषा की मर्यादा तोड़ना ये तो बहुत ही अपने आप में निहायत ही घृणित कार्य है, बहुत ही निचतापूर्ण हरकत है। आप देखेंगे कि भूपेश बघेल की सरकार के समय बहुत सारे विषय में हम लोग असहमत रहते थे, आंदोलन भी करते थे, सरकार को आड़े हाथ भी लेते थे, बहुत सारे मामले में एक्सपोज भी करते थे, लेकिन कभी भी भाषा की मर्यादा हम लोगों ने नहीं तोड़ा। बहुत सारे आंदोलन का व्यक्तिगत तौर पर मैं भी हिस्सा रहा पार्टी की तरफ से, लेकिन कभी ऐसा दृश्य नहीं देखने मिला कि हम लोगों ने भूपेश बघेल जी या उनकी पार्टी के नेताओं के लिए गाली गलौज या ऐसे इस प्रकार के शब्दावली का चयन करने वालों का समर्थन किया हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के कृत्यों को लगातार पहले भी समर्थन देती आई है और आज भी समर्थन दे रही है, और ये कह रही है कि सरकार के प्रति नाराजगी है इसलिए जायज हो सकता है। मतलब आश्चर्य की बात है कि अगर राहुल गांधी जी को या उनकी पार्टी को मुख्यमंत्री को अगर इस प्रकार के शब्दावली से नवाजे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, उनको गुंडा और तमाम प्रकार की नवाज देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द बोले जा रहे हैं तो उसे सरकार के नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये वास्तव में जेएनजी के आड़ मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व भी वहां पर घुसे थे, बहुत सारे ऐसे भी एंटी नेशनलिस्ट वहां पर गए थे जंतर मंतर में, जो अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे थे, अपने परिवार के द्वारा दिए गए संस्कार का वहां पर प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि बहुत हद तक वो सफल भी हुए। जिस प्रकार से उनका वीडियो वायरल हुआ तो उनकी मंशा जो जिसमें वो कामयाब होना चाहते थे, ऐसा लगता है कि वो कामयाब होने का जश्न मना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस विषय पे उत्सव की मुद्रा में है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी जो अपना रूप दिखाया, अचानक से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर लेट गए और फुटेज खाने की होड़ में प्राइम डिबेट का हिस्सा बन गए, ये दिखाई दे 20 से 30 दिन तक नदारत थे, अचानक से प्रकट हुए विदेश से आकर। तो ये कहीं ना कहीं सारा चीज इस घटनाक्रम को इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से लेती है और इसका स्वागत भी करती है। कई ऐसे परिदृश्य हमने देखे हैं जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा गाली गलौज दिया गया, प्रधानमंत्री को मंच से भी मां बहन की गाली दी गई, इसी प्रकार से राहुल गांधी जी उनके नेताओं ने खेद भी व्यक्त नहीं किया। तो ये इनकी पार्टी का संस्कार है और ऐसा लगता है कि इन्हीं की गोद में कांग्रेस पार्टी अब खेल रही है। चलिए, अब कांग्रेस को अलग भी कर दें, लेकिन ये नई युवा पीढ़ी तो किसी की पार्टी की नहीं है, फिर भी ये ऐसे शब्दावली प्रयोग कर रही है। नाराजगी ज्यादा तो नहीं है कहीं सरकार से? मोहन जी, मैंने कहा कि सरकार से नाराजगी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देश में पहली बार कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, बहुत बार हुए हैं, हम लोगों ने भी किया है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, बहुत सारे संगठन करते हैं।
ये इस प्रकार का जो धरना प्रदर्शन है, ये कहीं ना कहीं जो उनका जो एक निचले स्तर का जो उनका संस्कार है, जो बोल रहे थे कि हम छात्र हैं, बहुत सारे लोग उसमें छात्र पीड़ित है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा छात्र, और वो भी जो डॉक्टर बनने जा रहा है, डॉक्टर की परीक्षा देता है, वो इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं करता है, वो एक सभ्य माना जाता है। आप समाज में अगर देखेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर को बहुत ही सभ्य उसमें माना जाता है, उच्च स्थान मिलता है, उनसे अपेक्षा ये नहीं की जा सकती। बहुत सारे आंदोलन में ऐसे भी छात्र के रूप में ऐसे लोग, बहुरूपिया लोग भी घुसे थे, जो सड़क छाप प्रवृत्ति के लोग थे, जिनको वास्तव में अगर कहा जाए तो असामाजिक तत्व भी कहा जाएगा। उन लोगों ने अपना परिचय दिया और आंदोलन को हाईजैक किया। ठीक है, चलिए हम भी ये मानते हैं कि इस तरीके की भाषा छात्रों की नहीं हो सकती, और सभ्य अगर युवा परिवार का है तो वो तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन इसे पेश ऐसा किया जा रहा है जिसलिए ये बहस छिड़ी हुई है देश भर में। कांग्रेस की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस क्या मानती है श्रीवास्तव जी कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए? ऐसा लग रहा है कई जगह बयानों से कि कांग्रेस इसमें कोई विरोध नहीं कर रही है और इस तरीके की भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। अमित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, अब आप मेरी आवाज आई आपको? आ रही, बोलिए जल्दी। जी जी मोहन जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कभी भी हम लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हम कभी भी अभद्रता को, अशालीनता को कभी भी हम प्रमोट नहीं करेंगे। और कहा भी जाता है कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो मैं आपको कांग्रेस के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता होने के नाते ये बड़े जरूर आश्वस्त कर सकता हूं कि कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति अभद्रता नहीं करेगा। लेकिन मोहन जी, सवाल ये उठता है, इस देश में राजनीति की सुचिता की जो राजनीति हुआ करती थी 2014 के पहले, उसका स्तर किसने गिराया? देखिए, जिस प्रकार से कहा गया चुनावी माहौल में 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जिस प्रकार से कहा गया आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मोहन जी, ये सब भाषा जो सुनते हैं युवा, उनके ऊपर भी ऐसा होता है, असर होता है। अब जिस प्रकार से जब आप कहा करते थे अमर्यादित, अशोभनीय, असंवैधानिक, आप जिम्मेदार पद पे बैठे होने के बाद भी आप अगर भाजपा के नेता जहरीली भाषा का प्रयोग करते मोहन जी, तो आज वो युवा सीख रहा है। मैंने कहा ना कि ये गलत है, लेकिन निश्चित तौर पे आप उस पर चर्चा कर रहे हैं कि युवा ये कह रहे थे, वो कर रहे थे। गौरी शंकर जी मेरे अभिन्न अनुज है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों युवा सड़कों पर बैठना? इसका मतलब ये नहीं है कि गाली दे दी जाए, अगर नौबत आ भी गई। जी स्वयं जिम्मेदार पद में बैठे। अमित जी, लेकिन जी, इसका मतलब ये नहीं है कि मांग अगर पूरी नहीं हो रही है तो गाली दे दी जाए। इसके पहले आंदोलन कई देखे हैं हमने। सवाल हो साइड में नहीं। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम किसी भी राजनीति में सुचिता होनी चाहिए, और मैंने कहा ना कि हमारी आइडियोलॉजी से लड़ाई है, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारा मतभेद है, किसी से मनभेद नहीं है। लेकिन कारण भी तो देखिए, आपका जो आ जाता है पोस्टर की भाषा पे आप सख्त हो रहे हैं। जी, ये जी, सब आपका खंडन कर रहे हैं, लेकिन जोड़ के जो बोल दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है ना कि ये इसको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिल रहा है इस तरीके की चीजों को। देखिए, मैंने तो आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि हम ऐसी शब्दों का प्रयोग को कभी भी समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन लोकतंत्र में विरोध का सम्मान होना चाहिए। और आज भी, अभी मैं आपको बताता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जल्दी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इतने दिन बाद हुआ। उन्होंने पहले क्या कहा था? आएंगे उस पर आएंगे। दहशतगर्द है, ठीक है, दहशतगर्द लोग हैं। इनके एक सांसद ने क्या कहा, भदौरिया जी ने, कि ये भेड़िया है। तीसरे सांसद राठौर जी ने कहा मध्य प्रदेश के, अरे ये कौन है आपको पता है? ये कौन है? ये गुंडे तत्व लोग हैं। मतलब आप समझिए, आज भी आप छात्रों को अगर इस टाइप का संबोधित करेंगे, आपको पहले तो संवेदनशीलता दिखा के। चलिए, आ गई बात। मैं आता हूं आपके पास। अनिल जी को एक टिप्पणी हम सुन लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर समाज में ये हो क्या रहा है। अनिल जी, ये विरोध के स्वर बदल रहे हैं, पहले दूसरे सुनाई देते थे, आजकल दूसरे सुनाई देते हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, देखिए मोहन जी, ये जो है ये एक दिन का परिवर्तन नहीं है, और इसको आपको राजनीतिक पतन से ज़्यादा सामाजिक पतन के रूप में देखना चाहिए। अगर विरोध है, सरकार से विरोध है, और
हो सकता है बहुत ज़्यादा विरोध है, तो क्या अगर वही जो युवा वो वहाँ भाषा यूज़ कर रहा है, वो क्या अगर उसके घर में अगर उसके परिवार में परिजनों से अगर उसका कोई मतभेद है, तो क्या वो भाषा वो उस घर में अपने घर में प्रयुक्त करता है क्या? तो अगर आप घर में जिस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस भाषा का सार्वजनिक रूप में आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से असहमति सहमति कोई पहली बार नहीं देख रहे, सालों से ये चला आ रहा है, सालों से आंदोलन चला आ रहा है, और आंदोलन एक बार नहीं होता। तो आंदोलन करिए ना, आप आंदोलन करने के लिए, लेकिन उसकी भाषा तो देखिए। आप जो जिस भाषा को टीवी चैनल नहीं दिखा सक रहा है, आप सोचिए कि मतलब वो कितनी गंदी होगी। तो आप उदाहरण क्या दे रहे हैं? आप एक बात कर रहे हैं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं कि सरकार का विरोध होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या मैसेज दे रहे हैं? आप जा कहाँ रहा है, समाज जा कहाँ रहा है? वो जो युवा जिस भाषा का सार्वजनिक रूप से जो गाली गलौज करके जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो अपने घर में ही वही भाषा ही इस्तेमाल करते हैं क्या? अगर वो घर में वही भाषा इस्तेमाल करते हैं तो उसको जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन हर बात पे जो राजनीतिक समर्थन वाली बात है, जैसे अमित भी कह रहे थे, लेकिन का क्या मतलब है? आप वो जो एक नया चंक सामने आया है वोट का, एक बड़ा वोट बैंक सामने आया है जैन जी के रूप में, उसको कोई छेड़ना नहीं चाह रहा, उसको कोई नाराज करना नहीं चाह रहा है, चाहे वो कितना भी गलत करे। आज उस भाषा का जो इस्तेमाल उस आंदोलन में हुआ, उसके लिए सिर्फ राजनीति जिम्मेदार नहीं है, राजनीति में वो भाषा नहीं होती, उसके लिए जिम्मेदार हमारे दूसरे जो माध्यम हैं, फिल्म हो या फिल्मों में जिस तरह गाली गलौज इस्तेमाल हो रही है, या OTT प्लेटफॉर्म्स हो या सोशल मीडिया हो, ये सब जो है एक कुल मिला के जो हमारे समाज में जो गिरावट आ रही है, उसका जो है वो वहां पर उस आंदोलन में आपको प्रतिरूप सामने में देखने मिला। ये एक दिन का नहीं है, एक दिन का विरोध नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आप क्या किसी गाली बक सकते हो? अगर घर में आपका विरोध है किसी बात पे माँ बाप से, तो क्या माँ बाप को आप वही भाषा इस्तेमाल कर सकते हो? या आपके बड़े भाई से अगर इस्तेमाल है, झगड़ा है अगर प्रॉपर्टी को लेकर, तो क्या वो भाषा इस्तेमाल कर सकते हो? तो जो भाषा समाज में स्वीकार्य नहीं है, या जो भाषा समाज में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जिस भाषा का आप सार्वजनिक रूप से हम जो मीडिया के लोग हैं ना प्रसारण कर सकते हैं, ना उसको हम दिखा सकते हैं, ना प्रिंट कर सकते हैं, तो वो जो भाषा के सामने में बीप लगाना पड़ रहा है, तो उस भाषा का अर्थ क्या है? उस भाषा को, इसका मतलब उस भाषा की मान्यता नहीं है। तो जिस भाषा की मान्यता नहीं है, तो उसको सीधा सीधा आपको अस्वीकार करना पड़ेगा, उसकी निंदा करना चाहिए, और उसकी जितनी भर्त्सना हो सकते करना चाहिए, और दोषी जो है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो। आप राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं और उदाहरण इसका दे रहे हैं, तो कैसे राजनीतिक शुचिता आएगी? इस तरह के विरोध से कहां से राजनीतिक? और कई जगह कार्रवाइयां भी हुई है पुलिस की, लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी ऐसे लोगों के खिलाफ आई है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कल ही काकरोच पार्टी ने टारगेट करने का भी आरोप लगाया, कोई चिन्हित करके ऐसे लोगों को मार रहा है, माफ़ी दिलवा रहा है। इस तरीके की स्थिति भी बन रही है गौरी जी, उसमें आरोप बीजेपी पे भी लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि जितने भी आंदोलन के समय जो भी मामले थे उसको वापस लेंगे। उस मामले को लेकर आज भी प्रतिबद्ध हैं। जब केंद्र के दो बड़े मंत्री प्रेस वार्ता में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बात को बोले हैं, तो उसकी गंभीरता को समझा जाए। लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे भी असामाजिक तत्व वारंटी और जिन पर पूर्व में आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे, सांसद कह रहे थे कि गुंडे हैं, भेड़िया। हाँ भाई, बहुत लोग थे उसमें। उस आंदोलन में छात्रों के भेष में बहुत सारे आपके भेजे गए स्लीपर सेल और गुंडे भी थे। जैसे शाहीन बाग में होता था ना, ये वैसी पार्ट 2 था। और आप लोग बड़ा जश्न मना रहे हैं, इसमें क्रेडिट लेने की होड़ में है कि हमारे कारण वैसा हो गया, वापस हो गया, इस्तीफा हो गया। और मैं पूछना चाहता हूं, जैसे अनिल भाई ने कहा, उससे 2 कदम और चल के, क्या इस प्रकार के गाली गलौज करने वालों से क्या रिश्तेदारी रखेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता? रिश्तेदार बनाएंगे इनको? नहीं बनाना पसंद करेंगे। लेकिन आज इनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं और खेद व्यक्त कर रहे हैं कि हम ये भी बोल रहे हैं एक तरफ कि कोई स्थान नहीं है, लेकिन जब कार्रवाई हो रही तो इनके पीछे भी खड़े हो रहे हैं। तो दोनों चीजें, इस प्रकार का दोहरा मापदंड को अपना सकता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता अपना सकते हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार के गाली गलौज का कोई स्थान नहीं है, और कार्रवाई हो रही तुमको छात्र बता रहे हैं, अरे भैया जिनको टारगेटेड नहीं किया जा रहा है, जो निगरानी शुदा बदमाश है, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो अपराधी है, जिनकी पृष्ठभूमि ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, उनके मामले कैसे वापस हो जाएंगे? क्यों नहीं टारगेट किया जाएगा? ताकि फिर कभी आंदोलन हो, फिर ये लोग आकर अराजकता फैलाए और आपको फिर मौका मिल जाए।
राजनीति रोटी सेकने का। फिर आप बोलेंगे कि किसान की आड़ में खालिस्तानी बोल रहे हैं, अर्बन नक्सली बोल रहे हैं। भैया थे ना, उस समय आए थे ना भिंडरावाला का तस्वीर लेकर, हमने भी देखा, आपने भी देखा है। वैसे इस आंदोलन में भी बहुत सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ भेजे गए स्लीपर सेल के लोग थे, अपराधी थे, गुंडे थे। क्या उनको बख्शा जाएगा? बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। आप इसको गालते मत रहिए अमित जी कि आंदोलन के आड़ इस प्रकार की गुंडागर्दी और आप लोग की मनमानी चल जाएगी। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और देश भी उम्मीद करता है। छात्रों के साथ में पूरी हमारी सहानुभूति, हम छात्रों के साथ में है, हम छात्रों का संवाद कर रहे हैं और जो बात बोले हैं उस पर हम आज भी प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उतनी सख्ती से हम आगे भी पेश आएंगे ताकि कानून व्यवस्था कायम रहे दिल्ली में, दोबारा इस प्रकार की चीजें ना निर्मित हो। आंदोलन की आड़ में बाकी लोगों को वहां पर रोटी सेकने नहीं देंगे, इस बात को अच्छे समझिए आप। ठीक है, और इसमें मतभेद जैसी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल कभी ना कभी सत्ता में आएगी, नाराजगी उसको भी झेलनी पड़ेगी, विरोध उसका भी होगा। ऐसे में ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाने के बजाय, प्रश्रय देने के बजाय कंडम करने की ज़रूरत है। अमित जी, ऐसा आप नहीं मानते? आज सदन में भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने काबिल मित्र की बातों को सुन रहा था। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि कांग्रेस के भेले हुए लोग, आपकी नाकाम सरकार, अगर केंद्र में डबल इंजन की सरकार नाकाम है और ऐसे लोगों को अगर चिन्हांकित नहीं कर पा रही है तो ये आपका फेलियर है, हमारा नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि वहां पर असामाजिक तत्व थे तो इट वॉज यूर फेलियर मिस्टर गौरी शंकर। दूसरा, अभी आपने जिस प्रकार से कहा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मोहन जी की जब भाजपा के लोग तीखी टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, तो फिर उस पर कोई चर्चा नहीं होती, उस पर कुछ नहीं जाता। तो गाली थोड़ी दे दिया जाए। अगर उसका प्रतिफल उसको नहीं सुन लीजिए मोहन जी, यही तो दिक्कत है कि प्रश्न विपक्ष से होता है, सत्ता पक्ष से नहीं होता। और जब विपक्ष बोला जाता है तो टोका टाकी की जाती है। नहीं, ये बहुत दिन से हो रहा है, मैं आपकी तो बात समाज नहीं है। की चिंता कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपके माध्यम से मैं मोहन जी मैं कह लूं, आप बड़े, मैं आपका सम्मान करता हूं बहुत, मेरे बहुत प्रिय अनुज है और लेकिन मैं कह लूं कि जब भाषा की बात बड़ी जल्दी चालू हो गई, जब भाजपा के लोगों पे बात आई, तो मैंने कहा ना, हम ऐसी भाषा का कभी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं हमें छात्रों की चिंता है, वो अपने हैं। कैसे हो साहब? जो प्रधानमंत्री कहते हैं मित्रों, और अभी कह रहे थे हेलो फ्रेंड्स। कैसे फ्रेंड्स हैं? पिटवाते हो, हाथ पैर तोड़वाते हो, आंख फोड़वाते हो, कैसा मित्रता? ऐसी मित्रता नहीं चाहिए। और अभी आपने कहा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं गौरी शंकर जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऐसे किसी भी शब्दों का कांग्रेस समर्थन नहीं करती है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कहते हैं ना बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये शुरुआत भी आपने की थी और एक करवा रिटर्न है। गौरी जी, कांग्रेस को मत लपेटिए, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो है आप लोगों के फैसलों की वजह से या करनी की वजह से ये सब हो रहा है, कांग्रेस उसमें शामिल नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। जल्दी जवाब दीजिए। क्या करती है कांग्रेस? आमने सामने लड़ाई लड़ी। मोहन जी, बड़ा कम समय दे रहे हैं आज आप मेरे को। अरे अब कांग्रेस हो रहा है मेरे साथ। इस प्रकार से प्रॉक्सी वार करके ये सोचती है कि लड़ाई जीत जाएगी। बात नंबर जी, आवाज आ रही है जी? जी मुझसे पूछ रहे हैं कि गौरी जी बोल रहे हैं। बात है, पुलिस अपना काम कर रही है, ये होना चाहिए। बोलिए इसको, एक सुने बोलिए कि हाँ भाई होना चाहिए। और कर्मा रिटर्न की बात कर रहे हैं अमित जी, तो याद रखिए, आज सरकार में हम, आपकी बहुत सारे प्रदेश में सरकारें हैं, जब वहां पे इस प्रकार का आंदोलन होगा, आपके मुख्यमंत्री को इस प्रकार से गाली का सामना करना पड़ेगा, तब आप क्या कहेंगे? तब यह बोला जाएगा कर्मा रिटर्न है। केंद्र में तो आपकी सरकार आने से रही, भूल जाइए, इस जन्म में मुश्किल लगता है। लेकिन जहां सरकार बची है, 2-4 राज्य बची, वहां आंदोलन हुआ और गाली गलौज होगा, उसको कहीं बोला कर्मा रिटर्न है। ठीक, सरकार का फेलियर है, इसे राजनीतिक कुनीति का परिणाम। मोहन जी मैं जवाब दे दूं। ऐसे ही डिबेट को राजनीतिक नहीं बनाना चाह रहे हैं, लेकिन गाली गलौज राजनीति चल रही है, मेरे को भी तो बोलने का अवसर बोलिए श्रीवास्तव जी को जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर अनिल जी को पूरा लंबा सुनना है, समाज का मामला है। देखिए मैं क्लोजिंग कर देता हूं बड़ा शब्दों में। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर में फरियादी जाए तो जाए कहां? सोशल मीडिया में जाइए। मैं नहीं कहना चाहता आगे। हाँ अरे आजकल तो सोशल मीडिया है, आपको कौन रोकेगा? जो बोलना है बोलिए। आजकल अखबार को अगर मैं रख ली जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनिल जी, अब ये राजनीतिक मामलों से अलग हटकर समाज में ये जो नई कुरीति आ रही है, युवा भी
बेहतर बने, विरोध भी सही ढंग से हो, ये कैसे हो संभव हो पाएगा? क्या पैटर्न बदल रहा है अब? देखिए मोहन, भी जैसे बात हुई, अखबार भी तुम्हारा है ना, तो अगर हम गलत को गलत बोल रहे हैं तो फिर वो गोदी मीडिया शब्द ले आया। इमरजेंसी में कौन सा मीडिया होता था भाई? इमरजेंसी को तो झेला हमने, इसी शहर ने। इमरजेंसी के हीरो कांग्रेस के विद्या भैया इसी शहर के थे। तब सेंसरशिप थी, तब किसने देखा? खैर वो अलग मुद्दा है, विषय अलग है। लेकिन एक बात तय है कि अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये बताइए कि आपके घर के बच्चे अगर वो सुनेंगे और वो उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपको स्वीकार होगा? आप समाज को क्या दिशा देना चाह रहे हैं? और फिर दूसरी बात, दुनिया के सारी जो गंदी भाषा है वो सिर्फ दिल्ली में ही चलती है क्या? अरे आप तो जिस भाषा का इस्तेमाल किए वैसी भाषा का इस्तेमाल जो है झुग्गी बस्तियों में सार्वजनिक नल पर लड़ने वाले लोग नहीं करते। आप उससे भी नीचे चले गए। आपके शिक्षित होने का, आपके पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या है? फिर आप पढ़ क्या रहे हैं? दूसरा, आप अगर विरोध कर रहे हैं तो विरोध के लिए किसने मना किया आपको? आपका विषय है विरोध। अब फिर जैसे बात हो रही है कि ये देर हो गई, वो देर हो गई, तो क्या आंदोलन में देर नहीं हुई? रिजल्ट पहले निकला, रिजल्ट निकलने के बाद पेपर लीक का मामला आया, परीक्षा निरस्त हो गई, दूसरी परीक्षा भी हो गई, दूसरी परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया, अब उसके बाद आप आंदोलन कर रहे हो। तो आपको तो क्या बाद में याद आ रहा है क्या कि ये आंदोलन अभी है? और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विषय में, किसी भी इसमें आपको, आपकी आज़ादी वहीं तक है जब तक आपको हाथ घुमाने की आज़ादी, जब तक मेरा गाल नहीं आता। आपको गाली देने की आज़ादी कहीं नहीं मिलती, किसी देश में नहीं मिलती, किसी, मतलब ये तो असामाजिक भाषा है। तो अगर असामाजिक भाषा है तो आप समाज को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? क्या आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? कैसी भाषा का बच्चे इस्तेमाल करें? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंसरशिप है, मैं विषय से हटकर बोल रहा हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी कहा गया कि भाई हाँ हम ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी उसकी भाषा को, इतनी गंदी भाषा आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं, जो सीरियल्स में दिखा रहे हैं, तो वो तो आज युवा देख ही रहा है ना। ऐसी भाषा आखिर वो सुन कहाँ रहा है? सुन के ही तो आती है भाषा सामने। तो भाषा का स्रोत क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और ऐसी स्थिति को हम सबको मिलकर ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो उसे वहीं पर रोकने की भी ज़रूरत है। हम रोकेंगे नहीं, बढ़ावा देते रहेंगे तो ये समाज के लिए एक गलत मैसेज जाएगा। और ऐसे समय में इस तरीके की चर्चा के ज़रिए हम यही युवाओं से अपील करेंगे कि अपनी भाषा को कम से कम वो सुधारें। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करेंगे। हमारे साथ अनिल पुसुतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। गौरी शंकर श्रीवास जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद देते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।